हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि दो सर्कल से बाउंडेड एरिया इंटीग्रेशन मेथड से कैसे निकाला जाता है। आपको बेटा क्वेश्चन में दो सर्कल की इक्वेशन दी है। आपसे कहा है आप इंटीग्रेशन मेथड का यूज कीजिए और इनके बीच का एरिया बताइए। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की सिर्फ और सिर्फ तीन स्टेप होती है। पहली स्टेप में हम निकालते हैं इंटरसेक्ट पॉइंट। जब इंटरसेक्ट पॉइंट पता चल जाता है तो उसकी हेल्प से हम कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई क्वेश्चन की दूसरी स्टेप। जब हम कर्व ड्रॉ कर लेते हैं तो उसकी हेल्प से हमें लिमिट पता चल जाती है। फिर हम करते हैं इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन की हो गई तीसरी स्टेप। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहला काम हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है। सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि दोनों सर्कल का सेंटर और रेडियस क्या होगा। देखिए इस सर्कल की इक्वेशन को आप ऐसा लिख सकते हो x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर और 4 को लिखा 2 का स्क्वायर। बच्चों सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां से आप कंपैरिजन करेंगे तो h इक्वल टू जीरो, k इक्वल टू जीरो और रेडियस r इक्वल टू 2। बेटा इस सर्कल का सेंटर हमें पता चल गया एच के मतलब जीरो जीरो और रेडियस हमें पता चल गई r इक्वल टू 2 यूनिट्स। अब बेटा इस सर्कल का सेंटर और रेडियस पता करते हैं। देखिए आप इसे लिख सकते हो x माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन देखिए क्या होती है x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इससे इसका कंपैरिजन कर लेते हैं तो h इक्वल टू 2, k इक्वल टू 0 और r रेडियस इक्वल टू 2। इस तरह से सर्कल का सेंटर एच के मतलब 2 0 और रेडियस हो गई r इक्वल टू 2। बच्चों दोनों सर्कल की रेडियस हमें 2 मिली। ठीक है, अब बेटा हम ये पता कर लेते हैं कि ये सर्कल पास कहां से होगा। तो बेटा ये सर्कल पास कहां से होगा इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट कर देते हैं। इन इक्वेशन 2 पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। यहाँ आप 0 रखोगे x की जगह तो ये ऐसा हो जाएगा और y की जगह 0 रखेंगे तो ऐसा हो गया है ना। ये 4 और ये 0 मतलब 4 आएगा। हमने बच्चों इस सर्कल की इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट करा तो बेटा हमें मिल गई राइट हैंड साइड। बच्चों ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि ये जो सर्कल है ये कहां से पास होगा, 0 0 से पास होगा। ठीक है, ये बात हमें पता चल गई। अब ये जो 0 0 पॉइंट है ये क्या है बेटा, इस वाले सर्कल का सेंटर। इसका मतलब ये हुआ जब हम ये वाला सर्कल बनाएंगे तो वो ओरिजिन से 0 0 से पास होगा, मतलब इस सर्कल के सेंटर से पास होगा। अब बच्चों हमारा काम है दोनों सर्कल का इंटरसेक्ट पॉइंट पता करना। तो देखिए इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 दे रखा है। यहां से बेटा हम वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इन इक्वेशन 2 पुट वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये x माइनस 2 का स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह लिखा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। अब बच्चों ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये x माइनस 2 का स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है दूसरी तरफ गया प्लस का हो गया। इसे फॉर्मूले की हेल्प से ओपन कर सकते हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 4, ये हो गया माइनस 4x इक्वल टू 0। ये 4, ये माइनस का 4x से इधर गया प्लस का 4x हो गया, x इक्वल टू 1 आ गया। इक्वेशन 3 में हम x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। इन इक्वेशन 3 पुट x इक्वल टू 1, ये वाई स्क्वायर
इक्वल टू 4, x की जगह 1 रखेंगे तो ये हो गया 4 - 1 मतलब 3, y इक्वल टू आ गया ±√3। अब बच्चों पॉइंट की बात करते हैं। पहले पॉइंट को ए से बता देते हैं। पहला पॉइंट हो गया 1√3, दूसरे पॉइंट को बी से बता देते हैं 1 -√3। और बच्चों एक और इंटरसेक्ट पॉइंट था जो इस सर्कल का था सेंटर, तो तीसरा इंटरसेक्ट पॉइंट जिसे ओ से बताते हैं वो था 0, 0। इस तरह से बच्चों हमें ये पता चल गया कि दोनों सर्कल किन किन पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करेंगे। अब बच्चों इन इंटरसेक्ट पॉइंट की हेल्प से हम कर्व ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। अब बेटा इस सर्कल की बात करते हैं। इस सर्कल का सेंटर हमें पता है 0, 0 और रेडियस 2 है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। इस सर्कल का सेंटर हो गया 0, 0 ये, और रेडियस बच्चों 2 है, तो ये रेडियस हो गई 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2, 0। अब बेटा इस सर्कल की बात करते हैं। इस सर्कल का सेंटर हमें पता है 2, 0 और रेडियस है 2। अब बच्चों हमें ये पता है कि ये जो सर्कल है इस सर्कल के सेंटर से पास होगा। तो बेटा अब जो हम सर्कल बनाएंगे वो 0, 0 से पास होगा। अब बच्चों हम इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इनके इंटरसेक्ट पॉइंट हमने निकाले 1√3 और 1 -√3। बेटा इन दोनों सर्कल का इंटरसेक्ट पॉइंट एक ये है, ये हो गया 1√3, और दूसरा इंटरसेक्ट पॉइंट ये है 1 -√3। हमसे क्या कहा है? हमसे कहा है दोनों सर्कल से बाउंडेड एरिया आपको बताना है। मतलब आपको बेटा ये वाला एरिया बताना है। इसके लिए सबसे पहले हम ए से बी को मिला लेते हैं। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन की तीसरी स्टेप में। तीसरी स्टेप में बेटा हमें करना होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के लिए हमें दोनों इक्वेशन का सबसे पहले चाहिए y। तो देखिए सबसे पहले इस इक्वेशन को ले लेते हैं, x² + y² = 4। ये प्लस का x² है, दूसरी तरफ गया माइनस का हो गया। यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इधर लगेगा रूट। इस 4 को लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर, और ये जो y है इसे बेटा हम बता देते हैं y1 से। अब बेटा इस इक्वेशन को लेते हैं, x - 2 का स्क्वायर + y² = 4, y² = 4। ये प्लस का है, दूसरी तरफ गया माइनस का हो गया। यहां से स्क्वायर हटाएंगे, इधर लगेगा रूट। अगली स्टेप में इस 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। इस y को हमने y2 से बता दिया। अब बच्चों क्वेश्चन में हमसे कहा है कि दोनों सर्कल से बाउंडेड एरिया आपको पता करना है। मतलब पता क्या करना है आपको? बेटा ये जो रेड से शेड है ये एरिया पता करना है। तो देखिए ये कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप ऊपर वाले एरिया की बात करिए, एक्सिस के ऊपर वाला एरिया। तो बेटा देखिए ये पूरा एरिया की बात होगी, है ना। तो सबसे पहले इस वाले सर्कल से बनने वाला एक्सिस के साथ एरिया ये वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सर्कल का लेंगे y और उसे कर देंगे इंटीग्रेट। तो बेटा हमें यहां से लेके यहां तक का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं। इस वाले सर्कल का y को हमने y2 से बताया, मतलब इंटीग्रेशन y2 का होगा, ठीक है। यहां से लेके आपने यहां तक इंटीग्रेट करा, आपको ये वाला एरिया मिल गया, ठीक है। अब बेटा यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करना है। तो ये वाला हिस्सा किसका है बेटा? इस वाले सर्कल का। तो इस वाले सर्कल का हमें लेना है y और उसे करना है इंटीग्रेट, मतलब y1 लेना है, ठीक है। अब देखिए यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करोगे और फिर यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करोगे, तो बेटा आपको कंप्लीट एरिया एक्सिस के ऊपर वाला मिल जाएगा। लेकिन कैसे? दोनों को जोड़ के मिलेगा। अब बच्चों ये तो क्वेश्चन की आधी बात हुई, हमें सिर्फ इतना एरिया मिलेगा, हमें पूरा ही एरिया चाहिए। तो बेटा दोनों जो सर्कल है इस एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है, मतलब ये एरिया बेटा इस एरिया के इक्वल होगा। तो हम ये वाला एरिया निकालेंगे। इसमें यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा हमें नीचे वाला एरिया भी मिल जाएगा, मतलब कंप्लीट एरिया मिल जाएगा। तो बच्चों हम इसमें कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई।
अब बच्चों लिमिट की बात कर लेते हैं। यहाँ y लिखा है तो लिमिट x की ली जाती है। देखिए y2 का मतलब इस वाले सर्कल की बात हो रही है, मतलब इसकी, ठीक है। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। x का कोऑर्डिनेट बेटा यहाँ पे 0 है, इधर 1 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट हो जाएगा, तो लिमिट हो गई 0 से 1। अब इस y की बात कर लेते हैं, मतलब आपको इस वाले सर्कल के बारे में बात करना, ठीक है। तो यहाँ x का कोऑर्डिनेट 1 है और इधर बेटा 2 है, तो लिमिट हो गई 1 से 2। अब y2 की वैल्यू रख देते हैं, अंडर द रूट 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर dx। अब y1 की वैल्यू रख देते हैं, अंडर द रूट 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब बच्चों यहाँ पे आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा सकते हो, अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बच्चों इस फॉर्मूले में x की जगह हम लेंगे x माइनस 2 और a की जगह लेंगे 2 और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला कहता है x बाई 2 मतलब x माइनस 2 अपॉन 2, फिर अंडर द रूट 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, a बेटा 2 है तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2, ये लिमिट 0 से 1। अब बच्चों यहां भी हम लगाएंगे इसी फॉर्मूले को। देखिए फॉर्मूला कहता है x अपॉन 2 अंडर द रूट 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2, लिमिट 1 से 2। हम यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 अंडर द रूट ये 4, यहाँ 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1, ये कैंसल 2 साइन इनवर्स, यहाँ 1 रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2, ठीक है। इसे लिख सकते हैं, अभी हमने बेटा सिर्फ x की जगह 1 रखा तो ये आया, इसे लिख लेते हैं माइनस रूट 3 अपॉन 2 ये 2 साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2। अब माइनस करके हम x की जगह रखेंगे 0, तो बेटा यहाँ 0 रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। यहाँ 0 रखोगे तो ये 4 माइनस 4 मतलब कंप्लीट हो जाएगा 0 प्लस 2 साइन इनवर्स, यहाँ 0 रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 2 मतलब माइनस 1। मतलब आप यहाँ जब 0 पुट करते हो तो बेटा आपको ये मिलेगा, इसे हम हटा देते हैं, मतलब आपको क्या मिलेगा 2 साइन इनवर्स माइनस 1। यहाँ पे हम x की जगह 2 पुट करेंगे, जब आप 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2, बेटा यहाँ 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0, ये कैंसल 2 साइन इनवर्स, बेटा जब आप यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 अपॉन 2 मतलब 1 मतलब साइन इनवर्स हो जाएगा 1, है ना। इसे हटा देते हैं, 2 पुट करने पे आपको ये मिलेगा, लिख लेते हैं 2 साइन इनवर्स 1। अब माइनस करके नीचे वाली लिमिट रखेंगे, देखिए जब आप 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 अंडर द रूट ये 4, यहाँ 1 रखा तो ये हो गया 4 माइनस 1 मतलब रूट 3 आएगा, ठीक है। ये 2 साइन इनवर्स, यहाँ 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 2, इसे लिख लेते हैं रूट 3 अपॉन 2 2 साइन इनवर्स 1। ये 2 ये माइनस रूट 3 अपॉन 2 ये 2 साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2 को आप लिख सकते हो माइनस पाई बाय 6, साइन इनवर्स माइनस 1 को आप लिख सकते हो माइनस पाई बाय 2, ये 2 साइन इनवर्स 1 को आप लिख सकते हो पाई बाय 2, ये माइनस रूट 3 अपॉन 2 ये माइनस ये प्लस माइनस, साइन इनवर्स 1 बाय 2 को आप लिख सकते हो पाई बाय 6। अगली स्टेप में ये माइनस ये प्लस हो गया माइनस, ये माइनस हो गया प्लस। बच्चों ये 2 बार आ रहा है, ये हो गया 2
-2√3/2। बेटा ये भी 2 बार आ रहा है, तो ये हो गया -4π/6। ये 2 से 2 कैंसल, पाई प्लस पाई 2 पाई, ये 2 से 2 कैंसल, ये 2, ये -√3। अब बच्चों इसे रफ में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आएगा 6 एलसीएम, 1 का -4 पाई में मल्टीप्लाई -4 पाई प्लस 6 का 2 पाई में मल्टीप्लाई हो गया 12 पाई। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ये आएगा 8π/6। बेटा इसका सॉल्यूशन बना 8π/6, और सिंपलेस्ट बना लें तो ये हो जाएगा 4π/3, ये प्लस 4π/3 यूनिट स्क्वायर। इस तरह से बच्चों आज आपने दो सर्कल से बाउंडेड एरिया निकालना सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।